हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे रुक्मिणी द्वारा प्रकाशित किया गया बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को। दोस्तों, इसमें टोटल 12 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट दिया गया है। इससे हम यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, इससे काफ़ी आसानी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेने से। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट को देखें ताकि आपको आसानी हो तैयारी करने में, अन्यथा आप डूब जाएंगे क्योंकि जीके एक दरिया है। ठीक है, तो वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आज के अपने पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1995 में शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। राष्ट्रीय राजमार्ग को ही हिंदी में हम कहते हैं नेशनल हाईवे, एनएच कहते हैं इसी को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। ठीक है, और नीली क्रांति का संबंध मछली से है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, भारत में उत्पादित की गई कितने % कॉफ़ी निर्यात की जाती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10% कॉफ़ी की निर्यात की जाती है। ये निर्यात क्या होती है? निर्यात को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं बेचना और आयात को कहते हैं खरीदना। ठीक है, तो भारत में उत्पादित की गई कितने % कॉफ़ी बेची जाती है, तो 10% कॉफ़ी बेच दी जाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखें। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया। उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया दुर्गापुर इस्पात कारखाना। यह एक स्टील फैक्ट्री है। यह कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है दुर्गापुर इस्पात कारखाना। ठीक है, जो इंग्लैंड की सहायता से स्टार्ट की गई थी। प्रश्न नंबर 5, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2006 से 7 के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। और इसे लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? तो सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक है, और यह किस मॉडल पे आधारित है? तो यह कनाडा के मॉडल पे आधारित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। तो राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको थोड़ी सी हम इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, फिर बैंक ऑफ बंगाल, फिर बैंक ऑफ बम्बई। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास, ये 3 बैंक सबसे पहले थे। ठीक है, ये तीनों बैंक को मिला करके सन 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। किस किस बैंक को मिला करके? तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई, इन तीनों बैंक को मिला करके 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम परिवर्तित करके 1 जुलाई 1955 ईस्वी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को चेंज करके। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। तो दोस्तों, यह हम जो शीट देख रहे हैं 2017 का शीट देख रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। तो हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1950 ईस्वी में, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। ठीक है, ऐसे ही मिलाकर के जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से लेकर के 2017 के बीच तक की थी। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है, 2017 में थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, यदि यह किसी देश के व्यक्ति की आय विषमता
ज्ञात करती है? यह किसी देश के आय व्यक्ति की विषमता को ज्ञात करती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंज वर्क। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, बैंक नोट प्रेस यहाँ स्थित है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवास में स्थित है। और बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है, लेकिन जिससे करेंसी तैयार होती है, जिस कागज़ से, वह कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है। करेंसी तैयार करने वाले जो पेपर है वह होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नासिक में भी नोट प्रिंटिंग होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो आइए हम यह भी बता देते हैं कौन है और कौन नहीं है, ये भी बता देते हैं। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कौन से? तो महाराष्ट्र। उसके बाद कौन से है? तो बिहार। उसके बाद कौन से है? तो बंगाल। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से नहीं है, तो तमिलनाडु नहीं है। इसके बाद कौन सा होगा? बंगाल। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे बंगाल, 5वें नंबर पे तमिलनाडु है। ठीक है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 है। प्रति 1 किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं कितना? तो 1106 व्यक्ति। और किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 11,320 लोग रहते हैं। और वहीं सबसे कम किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है। मात्र 17 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, मात्र 17 लोग। वहीं बिहार की बात करें तो 1106 लोग, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करें तो 11,320 लोग रहते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम 8000 था। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारत में 4G सेवा प्रारंभ कब हुआ? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में 4G सेवा शुरू हुआ 2012 में। ठीक है। हम लोग के सामने शुरू हुआ, हम लोग उस समय होश में ही थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FTSE 100 है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CD देशमुख जी थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर। और पहले विदेशी गवर्नर कौन थे? पोस्टबॉर्न स्मिथ जी थे। यह पहले विदेशी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, या हम अंग्रेज गवर्नर इसे कह सकते हैं, पोस्टबॉर्न स्मिथ जी को। ठीक है। और पहले भारतीय कौन थे? CD देशमुख थे। और अभी वर्तमान में कौन गवर्नर है भारत में RBI के? तो यह गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिज़ाइन किया वह यहीं का रहा था। यह प्रश्न क्या कह रहा है आप समझे? वह विद्यार्थी कौन था जिसने रुपए का सिंबल दिया था? यह किस इंस्टीट्यूट से था? ठीक है। तो रुपए का सिंबल हम लोग देखते हैं ना, रेट, इसका सिंबल दिया था IIT में पढ़ रहे हैं प्रमोद कुमार जी ने, जो बॉम्बे IIT से थे। ठीक है। IIT बॉम्बे से थे कौन? प्रमोद कुमार जी। इन्होंने 2010 में रुपए का सिंबल दिया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो कौन कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड था। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी चिड़िया पाई जाती है न्यूजीलैंड में। ठीक है। प्रश्न नंबर 20, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। ठीक है। और रूस की मुद्रा रूबल है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, कौन महलों का शहर कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है?
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता महलों का शहर कहलाता है और लखनऊ नवाबों का शहर कहलाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, किसे अच्छे राजा कहा जाता है? किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? दोस्तों यह प्रश्न को देखें, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अच्छा मौका देखा और फुर हो गया। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक बेचारा डूब गया, उसका पैसा लेकर के भाग गया विजय माल्या। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। यह कौन था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षा। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो दुर्गा बनर्जी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, किसको महामना कहा जाता है? किसको महामना कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जाना जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करवाया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने करवाया था। प्रश्न नंबर 26, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी जी थी। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से प्रश्न लिखा गया है उस तरह से मैं पढ़ करके आपको उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह जी थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, पद्मावत के लेखक कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक जायसी जी थे। ठीक है। पद्मावत के लेखक। प्रश्न नंबर 29, गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक है जॉर्ज मार्टिन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा जी। प्रश्न नंबर 31, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय क्रांतिकारी का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर सावरकर जी। वीर सावरकर जी को सजा दिया गया था अंडमान निकोबार में, काले पानी का सजा दिया गया था वीर सावरकर जी को। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, किसने ईमेल के लिए @चिह्न को चुना था? किसने ईमेल के लिए @चिह्न को चुना था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रे टॉम लिंसन। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी? यानी किस बैंक ने सबसे पहले घर से काम करने की इजाज़त दी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक ने। प्रश्न नंबर 34, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म बिहार में हुआ था। प्रश्न नंबर 35, बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढुमरी नवाब वाजिद अली के दरबार से स्टार्ट हुई थी। प्रश्न नंबर 36, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 38, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते थे। यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते थे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झुम्पा लाहिरी जी अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते थे। प्रश्न नंबर 39, किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह का आत्मकथा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, अमर्त्य सेन को
इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि कब दिया गया था अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक है, प्रश्न नंबर हम देखेंगे 41। छऊ छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बिहार के अतिरिक्त छऊ डांस। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 42 को। भारतीय संविधान कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व करने वाले तत्व का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले तत्वों का उल्लेख करता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग नंबर 4। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में दिया गया है। यह किस संविधान से लिया गया था? किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल कितना से कितना के बीच में है? तो नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 43। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची 8 भाषाओं का उल्लेख करती है। ठीक है, भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 22 संवैधानिक भाषा का वर्णन किया गया है। कितने संवैधानिक भाषा का वर्णन किया गया है? तो 22 संवैधानिक भाषा का वर्णन किया गया है अनुसूची 8 में। ठीक है, 15वीं भाषा कौन थी? तो 15वीं भाषा थी, मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। ठीक है, वर्तमान में 22 भाषा दी गई है। 15वां भाषा कौन सी बनी थी? तो 15वां भाषा बनी थी सिंधी। ठीक है, और 16वां 17वां 18वां कौन बनी थी? तो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, यह 16वां 17 18वां भाषा बना था। और 4 भाषा और कौन सी बनी थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यह 4 भाषा और जोड़ी गई थी। यानी मूल संविधान में 14 भाषा थी और 8 भाषा को और जोड़ा गया। यह 8 भाषा को मिलाकर के वर्तमान में 22 भाषा है संविधान में। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 को देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी से राष्ट्रपति रहे थे, तो 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 45। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत। ठीक है, प्रश्न नंबर 46। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनयन किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 48। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है कौन? तो सबसे कम स्थलीय सीमा बांटने वाला है कौन? तो म्यांमार। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन बांटता है भारत के साथ? तो बांग्लादेश। उसके बाद कौन? तो चीन। उसके बाद कौन? तो पाकिस्तान। उसके बाद कौन? म्यांमार। उसके बाद म्यांमार कर दीजिए इस चारों में। ठीक है, सबसे कम कौन? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग म्यांमार। ठीक है, प्रश्न नंबर 49। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा मुख्य रूप से 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, जिसमें बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। दोस्तों कहिए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती है। एक नदी आती है यहाँ पर से, ठीक है, कौन सी नदी होती है? वो गंगा नदी होती है, यहाँ तक आती है। ठीक
ठीक है। इसी के बगल से एक और नदी निकलती है, यमुना नदी। ये आकर के यहाँ पर प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से, ठीक है। और ये दोनों आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे इसका नाम होता है पद्मा। और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी और ये आते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और आकर के इन दोनों में मिल जाती है। तो पद्मा में आकर के मिली ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका नाम क्या हो गया, जमुना, ठीक है। फिर से जान ले, गंगा आई और गिरी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, और उसी के बगल से आई गिरी कौन सी, तो यमुना नदी। ये कहाँ पर आकर मिली भारत, ये गंगा में, तो प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है। और ये दोनों आकर के गिरी, नाम क्या हुआ, पद्मा। और उसी के बगल से एक और नदी आई ब्रह्मपुत्र और आकर के इसी पद्मा में मिल गई। अब इसका नाम क्या हो गया, जमुना, ठीक है। प्रश्न नंबर 51, विकर मूलतः क्या होते हैं, विकर मूलतः होते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, इसमें ऐसे तो करना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम थोड़ा तेज़ी में इसको हम लपेट देते हैं, ठीक है। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए होना चाहिए, मायोपिया के रोगों को किसके निवारण के लिए क्या बोल रहा है प्रश्न, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस चाहिए होता है मायोपिया के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को। कौन सा लेंस चाहिए होता है, अवतल लेंस चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि इसका निकट दृष्टि दोष खराब होता है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। सापेक्षिकता आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्षिकता, ठीक है। प्रश्न नंबर 54, किस रंग का तरंगधर सबसे कम होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का तरंगधर सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। प्रकाश वर्ष का इकाई क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 57, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 58, फ्लांक निर्यात का मान जूल सेकेंड में क्या होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.63 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, हल्दी पौधे के किस भाग से तना प्राप्त होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना से। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो तना से प्राप्त होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 60, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार की होती है। लसिका किसमें उपस्थित होती है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवहन ऊतक में होती है। प्रश्न नंबर 62, पीलिया रोग रोहित रुधिर में निम्नलिखित में से किसके बढ़ने से होती है, पीलिया रोग रुधिर में निम्नलिखित में से किसके बढ़ने से होती है, तो बिलिरुबिन के बढ़ने से होती है पीलिया रोग। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 64, यह सैंग्विवोरस होते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मच्छर। प्रश्न नंबर 65, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पीयूष मास्टर ग्रंथि कहलाती है। प्रश्न नंबर 66, यह विटामिन टेकोफेरॉल होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। प्रश्न नंबर 67, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। प्रश्न नंबर 68, नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइड का बंध होता है। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, एमाइलेट का बंध होता है। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह के में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 70, पृथ्वी की सतह का
कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70% भाग सागरों से ढका हुआ है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉस्टॉक सबसे शुष्क स्थान है। प्रश्न नंबर 72, यह एक गर्म जलधारा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कितने देशों में भूमि चारों ओर से घिरा हुआ है? कितने देशों में भूमि चारों ओर से घिरा हुआ है, यानी लैंड लॉक कंट्री कितनी है? तो टोटल लैंड लॉक कंट्री है 44। ठीक है, प्रश्न नंबर 74, दो तारे क्रमशः 3.6 इंटू 10⁷ मीटर तथा 4.8 इंटू 10⁷ मीटर तरंगों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इसके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/4/3। ठीक है, प्रश्न नंबर 75, क्यूरी तापमान का संबंध किससे है? क्यूरी ताप का संबंध किससे है? उत्तर नंबर हो जाएगा सी रेडियो सक्रियता का इकाई क्या होता है? क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने टोटल आपको 75 प्रश्न जीके जीएस के हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।